हमारी पुरसुकून नींद के लिए अपने दिन और रात का चैन कुर्बान करने वाली फोर्स के हालात कब सुधरेंगे? वसाइल की कमियाबी कब खत्म होगी? और कब कौम काली वर्दी में मलबूस सिपाह के जान के नजरानों की अहमियत को तस्लीम करेगी? इन्हीं सवालात के साथ हमने सूबाई और रीजनल पुलिस के सरबराहों से राब्ता किया। सबसे पहले बात करेंगे 1,78,000 एहलकारों और अफसरों की कमान करने वाले IG सिंध गुलाम नबी मेमन से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाह रही थी कि वसाइल की कमी, मसाइल का अंबार, सख्त तरीन हालात में सिंध पुलिस काम कर रही है। क्या रियासत और अवाम की जानिब से फोर्स को मिलने वाले खिराज और तहसीन को आप काफ़ी समझते हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस की जो जिम्मेदारी है लोगों के जान और माल की हिफाजत करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह के माशी मामलात पूरे दुनिया में चल रहे हैं, जिस तरह के सोशल हालात दुनिया में चल रहे हैं, उसमें रह के पुलिस को ये ज़िम्मेदारी ऐसा तरीके से निभाना, और फिर ज़ाहिर है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मामलात हैं जिसको ठीक होने की ज़रूरत है। इन हालात में अगर पुलिस परफॉर्म कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और क्राइम के अगेंस्ट अच्छी स्ट्रगल हो रही है और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट भरपूर कार्रवाई हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अपना रोल बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और इसको बेहतर करने के लिए नेचुरली गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, हमारी तरफ से एफर्ट हो रहे हैं कि जितने गैप्स हैं उनको जल्द से जल्द हम फिल करें कि पुलिस अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करे। अच्छा, IG साहब, सूबे की 5 करोड़ की आबादी के लिए 1,28,000 की अफरादी कुव्वत, कराची के चैलेंजिंग हालात और अंदरूनी सिंध डाकुओं के गिरोहों का सामना और मिलने वाली नाकाफी बजट जो कि ज़्यादातर तनख्वाहों और जारी अखराजात पर खर्च हो जाता है। अच्छा, पुलिस के तरक्याती मंसूबों और अहलकारों अफसरों की बहबूद पर खर्च करने के लिए कुछ बचता है क्या आपके पास? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा हमारे अदर फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें बजट भी शामिल है। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें ये परमिशन दी। कोविड की वजह से हम मुसलसल 2 साल अपनी रिक्रूटमेंट को नहीं कर सके। उससे पहले जो है वो रिक्रूटमेंट पे बैन था, तो ये जो कंटिन्यूस पीरियड रहा जिसमें हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को नहीं बिल्टअप कर सके, वो अभी पिछले 2 साल से हमारी रिक्रूटमेंट जो है ना वो तेज़ी से हो रही है और अब तक हम 11,000 के करीब पुलिस को रिक्रूट कर चुके हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में पहुंच चुके हैं। 5,000 मज़ीद जो है ना वो पाइपलाइन में है जिनकी तकरीबन रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने वाली है और मज़ीद 5,000 की हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं जो मतलब होपफुली चंद दिनों में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। सेकेंडली जो बजट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ उसके लिए जितनी भी गवर्नमेंट हमें बजट दे रही है उसके लिए नेचुरली जब भी आप बजट को यूज़ करते हैं तो उसके पीछे एक प्रपोज़ल होता है और वो जब तक प्रपोज़ल आप मेहनत करके नहीं बनाते, उसके लिए मतलब गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं करते, तो नेचुरली एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आपको बजट मिलता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं और महदूद वसाइल और 12-12 घंटे की ड्यूटी भी, थानों में दबाव का माहौल, अहले खाना के लिए सहूलियात का फुकदान भी है, इलाज मुआवजे के लिए सरकारी अस्पतालों में धक्के भी खाने पड़ते हैं पुलिस एहलकारों की फैमिलीज को। आम सरकारी महकमों की निस्बत पुलिस का महकमा ज्यादा मसाइब का शिकार नजर आता है। क्या पुलिस के पास अपने अस्पतालों का निजाम है? आमतौर पर देखा गया है क्योंकि कि पुलिस एहलकारों और उनके खानदानों को इलाज मुआवजे के लिए सरकारी अस्पतालों में ख्वार होना पड़ता है। इस सम्त में क्या मनसूबाबंदी है? जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जो हमारा बजट है उसमें पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, हमने उसको अपग्रेड किया है। मतलब उस पर गवर्नमेंट हमें एक फ़ंड है वो देती है और उनसे हमने इक्विपमेंट ख़रीदे हैं, उससे हमने वहाँ पे उनके मेडिसिन को ख़रीदा है जिनके मतलब अभी ख़रीदारी कंप्लीट हो चुकी है, उनके पास वो सामान आ गया है। अच्छा। कुछ हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, वो हमने प्रपोज़ल भेजा, उसमें डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ कराची पुलिस हॉस्पिटल में पोस्ट हो गए हैं। हैदराबाद पुलिस हॉस्पिटल में थोड़ा सा इशू है, उनका प्रपोज़ल हमने भेजा हुआ है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इस तरह से कंसल्टेंट आ जाए। इसके अलावा हमने अपने वेलफेयर ऑफिसर्स को कोई 16 पुलिस हॉस्पिटल्स में यहाँ पे
डिप्लॉय किया हुआ है, जो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट साइड पे या हॉस्पिटल्स हैं। जो भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाता है इलाज के रेफरेंस से, या उनका कोई फैमिली जी। मेम्बर जाता है, तो ये वेलफेयर ऑफिसर्स उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमने उनके मेडिकल सुपरटेंडेंट को या ओनर को ख़त लिखा है कि हमारे ये पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, इनको आप फैसिलिटेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक अच्छा आ रहा है। अच्छा आईजी साहब, नामसाइद हालात, ना काफ़ी सहूलतें और कम तनख्वाहें, इस तनाजुर में देखें तो पुलिस में करप्शन के जवाब भी सामने आते हैं, और यही करप्शन अवाम में ख़राब तासुर का सबब है, अवामी नफरत के सद्देबाब के लिए महकमा इस हवाले से क्या सोच रहा है? देखिए, करप्शन ही हर मर्ज़ की जड़ है, और मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के परफॉर्मेंस को अगर किसी चीज़ ने ख़राब किया हुआ है तो वो करप्शन है। नेचुरली आप करप्शन को तभी रोक सकते हैं जब एक प्रॉपर पुलिस ऑफिसर की सैलरी हो, उसको जो पाकिस्तान प्रिविलेजेस मिले वो बेहतर मिले, और वो पुलिस फोर्स जो हमारी रैपिड रिस्पांस के नाम से पहचानी जाती है, उनकी तनख्वाह बेहतर है, उस वजह से वो बेहतर काम करें। आप नेम दी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो इस शहर में हुआ, रैपिड रिस्पांस ने अच्छा परफॉर्मेंस दी और उन्होंने टेररिस्ट एक्ट को प्रीएम्प्ट किया, या टेररिज्म के उन एक्ट जो भी बंदे थे उनके अगेंस्ट फाइट किया, और उन्होंने हर टाइम पे अच्छा रिस्पांस दिया है। अच्छा सर, सियासी दबाव, अवाम में अदम पजीराई, काम का बोझ और अफसरान की झिड़कियां, अगर देखा जाए तो एक पुलिस वाले की जिंदगी एक मुश्किल बैटिंग विकेट पर कयाम की तरह है। काम के दौरान जहनी दबाव एहलकारों को नफ्सियाती उलझनों का भी जाहिर सी बात है असीर बना रहा है। महकमा एक एहलकार की जहनी सेहत की बहाली के लिए क्या कर रहा है? ये एक ऐसा इशू है जो इसमें जब हम अपने लॉ को देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उनका सबसे बड़ा स्ट्राइक होता है, और एक्चुअली वो भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, वो भी चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल हो, उनको वोट लेना होता है। इस पे जो कॉम्बिनेशन है इंस्पेक्टर जनरल की विद चीफ मिनिस्टर, वो नेचुरली यही होनी चाहिए कि बेहतर ऑफिसर्स लगें, और अगर बेहतर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजनल लेवल पे लगेंगे तो वो नीचे जो अपना उनकी सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो बेहतर लगेंगे। अच्छा सर, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स अपनाने में तरक्की याफ्ता मुल्कों से अभी भी बहुत पीछे है। अदालती फैसलों में सजाओं का तनासुब 4% होने की वजह नाकिस तफ्तीश भी है। आखिर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन अपनाने में तामुल क्यों है? ये आपकी बात सही है कि दुनिया ने अगर टेररिज्म को और क्राइम को रोका है तो वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोका है, और हमें जितना जल्दी टेक्नोलॉजी को क्राइम को रोकने के लिए और टेररिज्म को रोकने के लिए जितना हम जल्दी एफर्ट करेंगे वो मतलब बहुत ज़रूरी है जी। इसके लिए हमने डिफरेंट स्कीम्स बनाई है, और ख़ास तौर पे हमारी अभी जो स्कीम जो हम एनआरटीसी के साथ करने जा रहे हैं, वो जितने हमारे यहाँ पे टोल प्लाज़ा 40 टोल प्लाज़ास हैं सिंध में, हम वहाँ पे स्मार्ट कैमरास को फॉर फेशियल रिकग्निशन एंड ANPR करने जा रहे हैं। सेकेंडली आप देखें, हमने यहाँ पे तलाश एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक डिवाइस है जिस पे इन्वेस्टिगेटर को और हमारा जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है उसको 16 फंक्शंस वन बटन पे अवेलेबल हैं। वो जिस टाइम पे मर्जी है, चाहे कि उसके पास क्रिमिनल का डेटा मतलब अवेलेबल हो तो वो वन बटन पे उसको मिल जाता है, वो चाहे कि एक्साइज का डेटा उसके पास हो तो वो फ़ौरन मिल जाता है, वो चाहे कि CNIC का डेटा उसको, जो इस तरह के 16 फंक्शंस उसको अभी वन बटन पे और फ़ौरन मिल जाते हैं। तो ये एक हमने इंडक्शन की है टेक्नोलॉजी की कि हम पुलिस ऑफिसर को चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर वो उसकी कैपेसिटी बढ़े, और वो मतलब जब फंक्शन लोगों को रिलीफ दे और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए।